हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके टाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज से वीडियो चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 9 को, जो कि हमारा है समावेशन की अवधारणा, ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, और इसका शैक्षिक क्रियाकलाप क्या है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। दोस्तों ये वाला चैप्टर हमारा इस वाली बुक से है, जो कि है भाई मानव विकास की समझ। दोस्तों ये प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की बुक है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात है, और ये वाला चैप्टर आपकी इसी वीडियो में फाइनली पूरा समाप्त हो जाएगा, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब फाइनली कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं आज के पहले टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है समावेशन। ठीक है, समावेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसकी अवधारणा क्या होती है। देखो भाई, जहाँ पर हमारे स्कूल है, ठीक है, स्कूल में हमारे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वहीं हम किसी जो भी डिसेबल स्टूडेंट है, ठीक है, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, जब हम उन बच्चों को भी अपने विद्यालय में ला करके दाखिला करवा देते हैं, ठीक है, उन बच्चों के साथ जो भी हमारा फिर अध्ययन होता है, फिर वो वही हो जाता है हमारा समावेशन अध्ययन। ठीक है, जहाँ पर हमारे जो भी बच्चे हैं, ठीक है, एकजुट होकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी बच्चों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर किसी भी मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है, मानसिक रूप से किसी को अगर परेशानी नहीं करता है, तभी वो सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाई करेगा। ठीक है, अब दोस्तों अब आगे समझ लेते हैं आज समावेशन की प्रमुख तत्व क्या होते हैं और इसके शैक्षिक रिसर्च क्या क्या है। तो यहाँ पर है समान अवसर। जो भी बच्चा है, चाहे वो वो दृष्टिबाधित बच्चा है या फिर वो कानों से उसको थोड़ा बधिर है, ठीक है, या फिर और उसको कुछ डिसेबिलिटीज है, ठीक है, तो इन सभी पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से हम सामान्य बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, सेम हमें वैसे ही जो भी कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, जो भी CWSN कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको भी समान रूप से बराबर अधिकार देना है। ठीक है, और इसका यहाँ पर यह है भेदभाव रहित वातावरण। किसी बच्चे के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना है। जो भी चीजें सामान्य बच्चे के लिए हैं, वही सारी चीजें किसी डिसेबल या CWSN बच्चे के लिए भी वही सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सहयोगात्मक शिक्षण, जो भी शिक्षण पद्धति है, अब टीचर ऐसा ना हो कि जो बच्चे सामान्य हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा है और जो बच्चे थोड़े से तो प्रकृति रूप से तो बेकार है बेचारे, ठीक है, और उसका शिक्षण भी अगर ऐसा हो जाए कि उनको नकार दिया जाए, तो इस तरह की चीजों को बचने के लिए यहाँ पर सहयोगात्मक शिक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कि बच्चा अपने आप को असहज फील ना करे, अलगाव की भावना पैदा ना हो उसके अंदर। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। जब लचीला पाठ्यक्रम होगा तो उसके बाद सीखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, बच्चों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की होती है। अगर बच्चे को चीजें नहीं आ रही है तो वहाँ पर उसको गाइड करना है, समझाना है, बच्चे का मार्गदर्शन करना है, ताकि बच्चा उस चीज को आगे से बढ़िया तरीके से कर सके। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। जो समावेशी शिक्षा है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सिद्धांत है समानता। जो समानता है ये RTE 2009 आई थी, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये इसका समर्थन करती है, इसको बढ़ावा देती है कि जो भी 2009 है, ठीक है, जब RTE आई थी हमारी, तो उसका इन्होंने कहा कि जो भी समावेशन स्कूल है, ठीक है, जो भी समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो सामान्य स्कूल है वहाँ पर भी जो भी CWSN की कैटेगरी के बच्चे, ठीक है, फिर डिसेबल स्टूडेंट, उन सभी का यहाँ पर चयन होगा, दाखिला होगा। ठीक है, वो बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो RTE 2019 है, ये अपना पूर्ण रूप से वहाँ पर योगदान देती है। अब अगर भेदभाव रहित वातावरण का सिद्धांत होना चाहिए। अगर जो भी स्कूल का अमेंडमेंट है, अगर वो थोड़ा बेकार अगर रहेगा, ठीक है, वहाँ पर भेदभाव अगर हो रहा है, ऊंच नीच का फासला देखा जा रहा है, अमीरी गरीबी का फासला देखा जा रहा है, या फिर जो सामान्य है या फिर जो बधिर है या दृष्टिबाधित है, उन सभी के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भेदभाव रहित वातावरण होना चाहिए। जो जितनी सारी फैसिलिटीज एक सामान्य बच्चे को मिलनी है, सेम वैसे ही दूसरी तरफ जो डिसेबल स्टूडेंट है, CWSN का स्टूडेंट है, उसको भी वही सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय का सिद्धांत जो हमारा विद्यालय होता है, ठीक है, जो सोसाइटी होती है, वहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग परिवेश होता है उनका, ठीक है, अलग अलग उनके धर्म होते हैं, अलग अलग जाति होती है, अलग अलग उनका मजहब होता है, नस्ल होती है, ठीक है, लिंग होता है। तो इन सभी को परे रख करके हमें बच्चों को समान अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर विविधता का भी सिद्धांत है, ताकि जो भी बच्चा है अपने आप को असहज फील ना करे, अलगाव की भावना उसके अंदर ना आए। लचीलापन सिद्धांत होना चाहिए, लचीलेपन का, ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वहाँ पर थोड़ा झुकाव होना चाहिए। और यहाँ पर आगे देखो भागीदारी का सिद्धांत, जो भी है बच्चे के अंदर एक भागीदारी का सिद्धांत होना चाहिए। जो सामान्य बच्चे हैं, वो जो कमजोर छात्र हैं उनकी सहायता करें, ठीक है, और अपने सहयोग करें, जिससे कि जो उनका साथी है, ठीक है, उसका भी पर्याप्त रूप से कल्याण हो सके, आगे बढ़ सके। तो यार देखो भाई, सहयोग व साझेदारी का सिद्धांत क्या है भाई। सहयोग और साझेदारी का सिद्धांत, जो छात्र के अंदर सहयोग भी करने की भावना होनी चाहिए। उसके बाद में साझेदारी, यानी अब ऐसा ना हो कि एक इधर सामान्य बच्चा है, इधर कमजोर छात्र है, CWSN कैटेगरी के, फिर डिसेबल स्टूडेंट है, ये इन दोनों की आपस में बनेगी नहीं। तो ये ना तो ये वाले जो बच्चे हैं सामान्य बच्चे, ये CWSN कैटेगरी बच्चे, ये आपस में कभी इनकी बनेगी नहीं। तो ये ना तो ये वाला बच्चे अपने इसको सामान देगा, नहीं वाला छात्र अपना इसको सामान देगा। ठीक है, तो यहाँ पर साझेदारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखो सुलभता का सिद्धांत है। जो भी आइटम है विद्यालय में, वो सारी होनी चाहिए, जैसे कि पेय पदार्थ होना चाहिए, अच्छे शौचालय, पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, यहाँ पर सुलभता होनी चाहिए, स्कूल की जो बराबर मेंटेनेंस देख रेख होनी चाहिए, जिससे कि जो भी CWSN कैटेगरी के बच्चे हैं या फिर
दृष्टिबाधित बच्चे हैं या फिर और भी कैटेगरी के बच्चे हैं, तो इन सभी को एक साथ रख करके किस तरह से हमें विकास की नींव पर आगे काम करना है। इसलिए यहाँ पर सुलभता का सिद्धांत बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सहानुभूति और संवेदनशील, सहानुभूति होनी चाहिए टीचर के अंदर, जो सामान्य बच्चे हैं उनके अंदर भी, ठीक है। नहीं तो वो क्या करेंगे, अगर इस तरह की चीजें करनी होंगी तो साथ में उनको धकेल नहीं। जिस तरह से आपका जो पेज होता है कॉपी का, एक साइड एक जो इधर लाइन लिखते हैं जहाँ पर आप लिखते हो प्रश्न उत्तर, वो पूरा आशय का होता है, वहाँ पर तो बस ये गिनी चुनी 2-3 चीजें लिखी जाती है, ठीक है। सेम ये बच्चों के साथ में फिर यही वाला सीन हो जाएगा, क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं वहाँ पर तो चीजें लिखी जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा कागज है, कागज में एक तरफ पूरा एक बढ़िया सा पेज होता है, ठीक है, एक तरफ पतली सी लाइन होती है, ठीक है। तो उस लाइन के इधर वाले तो बहुत कम जाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर ये हो जाएगा इन बच्चों के साथ, इधर भी फिर कम जाएंगे, इधर जो अच्छा है उधर सभी जाते हैं। अब भाई इसके आगे और देख लेते हैं, तो इसका आगे का है सामाजिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है, चलिए इसको समझ लो। तो इसका प्रारंभिक काल, ठीक है। प्रारंभिक काल की बात करें तो यहाँ पर विकलांग CWSN छात्रों का सामान्य छात्रों से अलग रखा जाता था। जो पहले के टाइम में ये था कि जो भी CWSN के कैटेगरी बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, तो उनको अलग रखा जाता था, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी, उनका अलग से प्रशिक्षण होता था, उनका अलग से विकासात्मक कार्य की नींव रखी गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते हैं। तो देखो उन्हें अशिक्षित या अयोग्य माना जाता है, ठीक है। समाज में उनको बच्चों को क्या अयोग्य, यानी जो ये किसी भी कार्य को करने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। अशिक्षित यानी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर उन्हें अशिक्षित या फिर अयोग्य माना जाता है, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है सोसाइटी वालों को ये बच्चे अयोग्य हैं, किसी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, इनको इतनी समझ नहीं है सामान्य बच्चों की तरह, तो इसलिए इनको अलग धकेल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समाज में उनके प्रति पूर्वाग्रह यानी पहले से एक धारणा बना लेते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नठल्ले हैं। और यहाँ पर देखिए इसलिए कोई औपचारिक इनके लिए शिक्षा भी नहीं होती है, ठीक है। जब बच्चों को जब पहले से हमारी सोसाइटी में पहले से पूर्वाग्रह बन जाएगी, ठीक है, तो बच्चों के लिए हम क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे इसका देखो विशेष शिक्षा प्रारंभ, ठीक है। विशेष शिक्षा प्रारंभ में क्या होता है, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में स्पेशल स्कूल का आगमन हो जाता है, ठीक है। 18वीं और 19वीं सदी में पहला स्कूल आ जाता है हमारा यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका उद्देश्य था डिसेबल और CWSN के जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, CWSN की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इनको शिक्षित करना है, इस वाले जो भी यूरोप में स्कूल आया था, ठीक है, स्पेशल स्कूल। यहाँ पर देखो अलगाववादी दृष्टिकोण के आधार पर इस वाली शिक्षा की नींव रखी गई थी। जो भी बच्चे हैं वो हम पढ़ाएंगे तो, लेकिन इनको अलग रखकर पढ़ाएंगे, सामान्य बच्चे अलग होंगे हमारे, और जो भी CWSN कैटेगरी बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, इनको हम अलग रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1784 फ्रांस में पहला डिसेबल बच्चों का स्कूल बना, ठीक है, जो 1784 में फिर फ्रांस में इसका स्कूल बन जाता है। और इसके बाद 1829 में अमेरिका का पहला स्कूल फॉर द ब्लाइंड खोला गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं इनके कल्याण के लिए वाला स्कूल खोला गया था अमेरिका में 1829 में, ठीक है। अब इस बार इसके देखें एकीकरण की अवधारणा, एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को एक साथ मर्ज कर देते हैं तो हो जाता है एकीकरण, इंटीग्रेशन। देखिए सभी बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण देना, यह विचार 1950 से लेकर के 1970 के बीच में आने लगा, ठीक है। जब हमारा देश आजाद होता है तो वहां पर तब ये विचार आने लगा, क्योंकि जो ये बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, CWSN कैटेगरी बच्चे, ठीक है, या फिर दृष्टिबाधित बच्चे या फिर विकलांग बच्चे, जब ये सोसाइटी से पूरी तरह से जब अलग रहते हैं, इधर ये अच्छे लोग हैं और इधर ये थोड़े से असहज लोग हैं, तो ये दोनों आपस में फिर इनकी कभी बनेगी नहीं, ये हमेशा अपने आप को ऐसा फील करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को मर्ज करने के लिए यहाँ पर 1950 से लेकर 1970 के बीच में इसका विचार आ गया। और इसका मगर बच्चों को समान अवसर नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं, इनकी ओर तो सब ध्यान दे रहे थे, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जो भी CWSN के बच्चे हैं या विकलांग बच्चे हैं, इनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समावेशन का जो विकास शुरू हो जाता है भाई 1980 के बाद, ये तेजी से उभरने लगा, ठीक है। लोगों को रियलाइज होने लगा कि जो ये वाले बच्चे हैं, ये भी तो एक समाज का ही अंग है, ठीक है, ये भी तो किसी परिवार के बच्चे हैं, इस वजह से इनको भी हमें एकजुट करना है, ताकि जो इधर वाला पाला है, जिस तरह से ये वाला गिरोह हो रहा है, सेम इनको एक साथ मर्ज करके और इनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एकीकरण। देखो बच्चों का समान महत्व मिलना शुरू हो जाता है फिर 1980 के बाद में धीरे धीरे, और यहीं से सामाजिक शिक्षा का पूरी तरह से फिर विकास होने लगता है, ठीक है। और आज के टाइम में सामाजिक शिक्षा की बहुत ज्यादा महत्ता है। आप लोगों ने अपने स्कूलों में देखा होगा कि स्पेशल एजुकेटर होता है जो कि बच्चों को पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारत में सामाजिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से होता है, इसको और समझ लेते हैं। तो देखो भाई वर्ष और प्रमुख पहल और उद्देश्य धीरे धीरे सब समझेंगे। तो देखो 1986 में हमारी NEP आती है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो भी विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, इनको क्या सामान्य अवसर प्रदान करने हैं, ठीक है। जिस तरह से सामान्य बच्चों को अवसर प्रदान हो रहे हैं, ठीक है, जो भी सामान्य बच्चे हैं उनको
जो भी फैसिलिटीज मिल रही है सेम जो भी दिव्यांग बच्चे हैं या फिर विकलांग बच्चे हैं फिर CWSN कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी सेम वही सारे अवसर मिलेंगे। ऐसा कौन कहता है? ये वाली पहल करती है हमारी NEP 1986, तब से लेकर के आज तक ये वाली जो परंपरा है चली आ रही है। ठीक है, फिर आता है हमारा भाई 1992 में प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। ठीक है, ये वाला है आता है। ठीक है, प्रमुख ये पहल रखी गई। इसका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य है इसका विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करना है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले हम अभी जान ही चुके हैं कि जो पहले के जो बच्चे थे, ठीक है, जो भी डिसेबल हैं, जो भी CWSN कैटेगरी के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो विकलांग हैं, तो उन सभी को पहले अलग स्कूल में रखा जाता था। ठीक है, अलग से उनका ट्रेनिंग होता था, अलग से प्रशिक्षण होता था, अलग से उनके लिए शोध कार्य होते थे, अलग से उनका विकासात्मक कार्य होते थे। लेकिन अब इसको क्या करा गया 1992 के बाद में इन सभी को मर्ज कर दिया गया, ताकि जिस तरह से सामान्य बच्चे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं सेम ये दोनों भी साथ मिलकर एक दूसरे के लिए काम करें, परोपकारी का काम करें और जिससे कि दोनों का साथ साथ विकास हो। ऐसा हमारा 1992 की पहल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर दी डिसेबल। अब यहाँ पर देखो भाई फिर 1995 की बात कर लेते हैं। 1995 में PW एक्ट आता है जो कि था हमारा पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, जो इसका उद्देश्य था भाई शिक्षा में समान अधिकार सुनिश्चित करना। ठीक है, जिस तरह से सामान्य बच्चों का शिक्षा में अधिकार है, ठीक है, जो है ना राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बच्चों को अधिकार दे रहा है, शिक्षा का अधिकार है सभी के लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, भारत सरकार प्रोवाइड करती है 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक के लिए आपकी जो भी एजुकेशन होती है, पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की जो भी एजुकेशन होती है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होती है, वहां पर बच्चे को कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर 2000 में सन 2000 में फिर आता है भाई सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। भाई इसका उद्देश्य होता है कि सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, जो भी हमारे कम्युनिटीज में लोग हैं, ठीक है, जो भी उनके बच्चे हैं, तो उन सभी के लिए शिक्षा, चाहे वो दिव्यांग हो, बधिर हो, ठीक है, फिर विकलांगता का शिकार हो, ठीक है, फिर CWSN कैटेगरी के बच्चा हो, लेकिन सभी को क्या करना है? शिक्षित करना है। ठीक है, तो ये सामाजिक शिक्षा की दृष्टिकोण अपनाइए। ठीक है, और उसके बाद सभी बच्चों के साथ समान महत्व मिला। ठीक है, और उसके बाद में बच्चे को विकास तेजी से हुआ। फिर उसके बाद फिर आता है भाई RTE 2009, सन 2009 में आता है RTE, सन 2009 में आता है ये। ठीक है, और यहाँ पर 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक ने इसने क्या करा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दी। जो भी 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा है उसके लिए फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर देखो फिर आता था हमारा 2020 में देखो NEP फिर 2020 में फिर से एक आती है। ये कहते हैं कि समावेशी, ठीक है, समावेशी समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, पहले से चीजें बहुत सारी समावेशी शिक्षा के लिए हमने कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं समान रूप से सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करनी। अब ऐसा ना हो कि हमने सारी व्यवस्था तो कर ली लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जो NEP है ये इम्प्लीमेंट के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई सामाजिक समावेशन हेतु शैक्षिक क्रियाकलाप क्या है, तो इनको और समझ लो। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, जो भी लर्निंग करवानी है सामाजिक शिक्षा के अंदर वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे में अलगाव की भावना पैदा हो जाए। ठीक है, एक दूसरे बच्चे आपस में हीन भावना की दृष्टि से देखने लगे। ठीक है, तो रोल प्ले मेथड ड्रामा, ठीक है, जब हम बच्चों को रोल प्ले मेथड से चीजें सिखाते हैं तो वो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं क्योंकि बच्चे वहाँ पर एक्टिव होते हैं। ठीक है, बच्चे वहाँ पर सक्रिय होते हैं। कल्चर एक्टिविटीज जब हम अपने विद्यालयों में या कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटी अगर करवाएंगे, ठीक है, तो बच्चा तेजी से सीखेगा। ठीक है, वो अपने कल्चर के प्रति अवेयर होगा। ठीक है, उसको ज्ञान होगा अपने कल्चर का। इंक्लूसिव करिकुलम, ठीक है, जो भी हमारा करिकुलम होगा वो इंक्लूसिव होगा। ठीक है, ताकि जो भी समावेशन का जो अर्थ है उसका रियल में इंप्लीमेंट हो सके ग्राउंड लेवल पर। यहाँ पर देखिए भाई वैल्यू एंड डायलॉग सेशन, हमेशा बच्चों के लिए वैल्यू एंड डायलॉग सेशन होती रहनी चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर जो भी सेम है, ठीक है, वो बाहर आएगी। ठीक है, जो भी शर्म है, जो भी साइनेस है, उस चीज को वो त्यागेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लाइफ स्किल्स एजुकेशन, जो भी बच्चों को प्रोवाइड एजुकेशन करवानी है तो वो लाइफ स्किल्स होनी चाहिए। भाई हम ये समावेशी एजुकेशन इसलिए लेकर के आए थे ताकि सामान्य बच्चे तो अपने लाइफ में आगे बढ़ के काम करने लगते हैं। ठीक है, इनकी सामान्य प्रतिष्ठा होती है, इनकी समाज में इज्जत होती है। लेकिन जो इस वाला जो तबका का वर्ग है, ठीक है, जो CWSN कैटेगरी के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, ये तो पिछड़ जाते हैं पूरी रूप से, बचपन से इतने पिछड़े हुए हैं। कभी समाज में कभी इनकी जो एज है एक प्रतिष्ठित होने लायक हो जाती है, लेकिन तब ये नहीं होते। इनकी जो इन बच्चों को मिलना है, सामान्य बच्चों को चीजें जब इनको नहीं मिलता है तो इस कारण फिर आक्रोश की भावना पैदा होती है। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीजें सिखानी है लाइफ स्किल्स होनी चाहिए ताकि जो बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं साथ साथ ये वाले भी बच्चे आपस में बढ़े। इसलिए दोनों को साथ में रख करके साथ में मिलजुल कर पढ़ाया जाता है, उनका विकास किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कम्युनिटीज एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी करवानी कम्युनिटी में करवानी है ताकि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अवेयर रहेंगे। ठीक है, वो देखेंगे कि हमारा बच्चा किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जिस तरह से हम सामान्य बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस तरह से हमें जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, CWSN कैटेगरी बच्चे हैं, उनको भी समान रूप से अवसर प्रदान करने हैं ताकि ये लोग भी अपना लाइफ जो जीवन है उसको बढ़िया से बना सके। पीयर सपोर्ट, ठीक है, जो भी सहयोगी है, ठीक है, जो भी आपका संग साथी है उसको भी क्या करना है, सहयोग करना है। अगर वो सहयोग करेगा तो हम भी बढ़िया से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इंक्लूसिव सपोर्ट्स एंड गेम्स, इंक्लूसिव सपोर्ट्स होना चाहिए। ठीक है, जो भी जहाँ पर कमी है वहां पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और गेम के थ्रू हमें चीजों को सिखाना चाहिए।
दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाता है और ये वाली जो आपकी बुक है ये भी आज फाइनली पूरी तरह से खत्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी बुक के दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो चलिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।